जय श्री कृष्णा। आपने पुराने ज़मानों में जो राजा महाराजाओं के महल होते थे या घर होते थे या जो थोड़े अमीर लोग होते थे जैसे कि ज़मींदार वगैरह हैं, उनके घर में आपने कभी एक चीज़ नोट करी? उनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पीतल के बर्तन रखे रहते थे जिसमें पानी भरकर और उसमें गेंदे के फूल, उसमें मोगरे के फूल, उसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ डालकर वो उसको हमेशा भर के रखते थे। जो आप अगर किसी अच्छे बहुत अच्छे अगर किसी पार्लर पे जाते हैं या स्पा सेंटर्स पे जाते हैं, वहाँ भी वो लोग ये करके रखते हैं। आप बड़े होटलों में चले जाइए, 5 स्टार 7 स्टार 3 स्टार होटलों में आप जाएंगे, वहाँ भी वो ये काम करके रखते हैं। और अगर आपने कभी साउथ में आप कुछ घरों में जाएं, नॉर्थ इंडिया में आप कुछ घरों में जाएं, वहाँ भी लेडीज़ ये काम अपने घर में करके रखती हैं। हम जब कुछ बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा त्यौहार आ रहा होता है, जैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी थी, हमने पानी का पूरा वो सजाया था, इसमें पत्तियाँ वत्तियाँ डालकर लाइट लगाई थी और कैंडल्स लगाई थी, हमने दिए भी लगाए थे, ये सब किया था। क्या आपने कभी इन सब चीज़ों का लॉजिक सोचा है क्यों होता है? क्या आपने कभी इसका कारण ढूंढने की कोशिश करी है, ऐसा क्यों करा जाता है? क्यों पानी स्टोर करके रखा जाता है? जबकि ऐसे कहते हैं कि पानी को जमा करके रखो तो इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म कीटाणु आ जाते हैं, मच्छर बनने लगते हैं। पर आपने सोचा है उसके बावजूद भी ये काम क्यों किया जाता था? ऐसा क्यों रखा जाता था? नहीं, अब सोचिएगा, क्योंकि आपकी ये सारथी आज आपको यही सुझाने और यही बताने आपके समक्ष आई है। पानी का घर में सही स्रोत होना जीवन की लाख समस्याओं का अंत होता है। पानी एक बहुत बड़ा स्रोत है पॉजिटिविटी का, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे एपिसोड्स में ये चीज़ें हमारी चर्चा हुई हैं। आज मैं क्या विशेष बता रही हूँ आपने कभी पानी को बांधा है? मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, अजीब है कुछ? हाँ है, पर बता रही हूँ तो कुछ तो लॉजिक होगा जी। पानी को बांधना मतलब, एक तो हम पानी को घड़े में भर के रखते हैं, वो हम बांधते हैं नहीं। मैं आज आपको किसी भी इंसान को आपको अपना बनाने के लिए या उसको आपके तरफ आकर्षित करने के लिए एक महा टोटका देने वाली हूँ, जो आपको अभी थोड़ा सा आगे मैं शेयर करूँगी। वैसे भी मैं बदनाम हूँ बहुत सारा बातें करने के लिए। लोग बोलते हैं आपका वीडियो 7 पॉइंट कुछ पे चालू हुआ, आपका वीडियो 6 पॉइंट कुछ पे चालू हुआ। अरे भाई, तो क्या मतलब आते ही बोल दूँ नमस्कार स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ और आज का टोटका बड़ा 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 ये टोटका लिखिए, अच्छा चलती हूँ फिर आऊँगी, ख्याल रखिएगा, खत्म। मतलब क्या मैं क्या सिर्फ टोटका बताने आती हूँ आपको? नहीं, मैं आपको उस चीज़ के पीछे छुपे हुए तथ्य बताती हूँ, किस कारण से करा रही हूँ वो बताती हूँ। यहाँ ना मैं बैठकर आपको गॉसिप सुना रही होती हूँ, ना मैं किसी हीरो हीरोइन के जीने मरने या जेल जाने पर बातें कर रही होती हूँ। मैं सिर्फ अध्यात्म ही लेकर आती हूँ और उसी के आधार पर आपको चीज़ें शेयर करती हूँ। पर जो भी है, जब हम बदनाम हैं तो बदनाम सही भाई, कुछ लोग बदनाम होकर इनाम कमाते हैं, हमने वही कमा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद ही टोटका बताएंगे। अगर हम पानी के साथ कुछ बहुत अच्छी थेरेपीज करते हैं, जैसे मुझसे किसी ने पूछा वाटर थेरेपी क्या होती है, मैं बताती हूँ वाटर थेरेपी क्या होती है। वाटर थेरेपी कैसे की जाती है वो भी बताती हूँ कैसे की जाती है। जब आपको लगे कि आपकी एनर्जीज बहुत डाउन जा रही हैं, जब आपको लगे कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, जब आपको लगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक नीरसता आती जा रही है, आप डल होते जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बच्चे हैं आजकल के, कुछ करने को तैयार नहीं है, उनको अगर मुझे कुछ करवाना है तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें उनको नहीं बतानी होती क्योंकि वो नहीं समझते उन चीज़ों को। तो आज मैं आपको बताती हूँ वाटर थेरेपी क्या होती है। वाटर थेरेपी वो होती है जो बेसिकली आपकी कुंडली में बैठे हुए शुक्र चंद्रमा को एक तो कंट्रोल करती है, सही करती है और आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जी प्रदान करती है। वाटर थेरेपी वो होती है जिसके आधार पर आपकी जितनी भी ऊर्जा है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो सारे
सेंटर्ड होते हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल्ड होते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने काम पर, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो नशे के आदी हो जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। जो लोग बहुत बात बात पर अपने इमोशंस को अप एंड डाउन करते हैं, जिनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जो जल्दी जल्दी रो देते हैं, जो जल्दी जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों के लिए वाटर थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी इन दिस वर्ल्ड। वाटर थेरेपी के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ जो आप अपने घर में कर सकते हैं। पानी के अंदर आप अगर सेंधा नमक डालकर कुछ देर अपने पैर डालकर रखते हैं तो ये एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। रात को सोने से पहले अगर आप पानी के अंदर सेंधा नमक के साथ कुछ बूंदें कपूर के तेल की डालकर अगर आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं तो ये अच्छी नींद आना और अगले दिन आपके अंदर एक एनर्जी लेवल को बढ़ा देने का कार्य करता है। अगर आप बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अगर आप बात बात पे कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको रात को सोने से पहले कुछ देर अपने घुटनों के नीचे का जो हिस्सा है आपके पैर का, वो पानी में डिप करके, गुनगुने पानी में डिप करके उसमें नमक डाल के, सेंधा नमक डालिएगा, नमक डाल के और चमेली के तेल का 2 बूंद डालकर आपको कुछ देर आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हांस होता है। एक और बहुत विशेष चीज़ होती है, आपने कभी तेल डालकर पानी का स्नान किया है? आपने कभी अलग अलग तेलों के साथ में पानी के अंदर वो डालकर कभी उसका स्नान करने की कोशिश की है? कभी करके देखिएगा। अगर आपका शनि बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है तो आप शनिवार के दिन नारियल का तेल अपनी बॉडी पे लगाकर और पानी में थोड़ी देर अपने आप को रखिए, पानी में आप डूब कर थोड़ी देर रहिए अपनी बॉडी के साथ, आपका शनि शांत होने लगेगा, आपकी शनि की पीड़ाएं कम होने लगेगी। इसी तरीके से अगर मंगल आपको दिक्कत कर रहा है तो आप चमेली का तेल लगाकर थोड़ी देर बैठिए। ये बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, बहुत छोटी छोटी थेरेपीज होती हैं। जो लोग नहीं टब के अंदर लेट सकते वो सिर्फ पैर को डुबो के रखिए, हाथ को डुबो के रखिए। आप जितना पार्ट अपनी बॉडी का डाल के रख सकते पानी के अंदर डाल के रखिए। वाटर थेरेपी की एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है, पता है क्या? आप ना बहुत बहुत तेज़ आवाज़ पे जितना लाउड म्यूज़िक चला सकते हो आप उस म्यूज़िक को चलाओ, उसकी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उसका ना। जब आप इसमें, अगर मैं बहुत तेज़ अभी म्यूज़िक चला दूँ इसके पास में, तो मेरा जो ये पानी है इसमें वाइब्रेशंस होने लगेंगी। अगर सूक्ष्म माइक्रो उससे देखूंगी तो इसके क्रिस्टल्स भी चेंज होने लगेंगे। तो आप ना खूब जोर से पानी के पास में साउंड चलाओ, कोई भी बहुत अच्छा तड़कता भड़कता गाना चलाओ या सॉन्ग चलाओ जिसमें थोड़ी सी वाइब्रेशंस निकले। हम लोग इसके अंदर बेसिकली प्रिफर्ड करते हैं कि आप रुद्रा अभिषेक चलाओ या आप शिव तांडव स्तोत्रम चलाओ। इस तरह की चीज़ें अगर आप चलाते हो या आप ओम की बहुत ज़बरदस्त ध्वनि लगाते हो तो आपके पानी के अंदर वो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है। बट आप कुछ और भी कर सकते हो, मैं आपको स्पेशली नहीं कहूँगी कि आप आध्यात्मिक ही कुछ चलाओ, बस उसका साउंड तेज होना चाहिए। और उस वक्त आप अपनी बॉडी को एकदम रिलीज करके, एकदम शांत होके, और आप अपने पैर पानी में रख कर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में ओम का उच्चारण करना चालू करो, आप किसी मंत्र का जाप करना चालू करो। आप ये थेरेपी करके देखो, आपको लाइफ में टेरिफिक चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। चलिए, वाटर थेरेपी की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कोई बड़ी सी जगह, स्विमिंग पूल के अंदर या इस तरह का कोई टब हो आपके पास, तो टब के अंदर आप अगर योग मुद्रा करते हैं, अगर आप उसके अंदर सोने की कोशिश करते हैं, पानी के अंदर अगर आप सोने की कोशिश करते हैं, और ख़ास करके अगर आप थोड़ा सा धूप बर्दाश्त कर सकते हैं और आप इस तरह का कुछ धूप में रख कर और फिर आप उसमें सोने की कोशिश करते हैं, तो इट्स अ बेस्ट थेरेपी टू एनर्जाइज योर एनर्जी। आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है ये तो ऐसी चीज़ें जो विदेश में भी लोग कर सकते हैं। मतलब वहाँ के लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें कुछ ऐसा बताया करो, यहाँ पेड़ नहीं होता, यहाँ ये नहीं होता। ये चीज़ें तो आप कहीं भी कर सकते हो, देश विदेश, पानी तो सब जगह मिलता है।
कुछ विशेष तिथियों पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि होली होती है, दिवाली होती है, या कोई अमावस होती है, या ये जो ग्रहण वगैरह होते हैं, इस टाइम पर जल समाधि ली जाती है, जल समाधि की एक क्रिया की जाती है, एक विशेष तरह की पूजाएं, सिद्धियां की जाती है जो पानी में खड़े होकर होती हैं या पानी में बैठ कर के होती हैं, जिनका बहुत 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 अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ आज वो उपाय जिससे आप पानी को अगर बांध के रखते हैं तो आप किसी को भी बांध के रख सकते हैं। अब आप कहेंगे पानी को बांधना मतलब, हम इंडिया में रहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि हम इंडियन हैं और हम कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। असंभव को भी संभव बनाने की ताकत हम इंडियंस में ही है। पानी को कैसे बांधेंगे? बहुत आसान तरीका है। गुब्बारा लीजिए, बैलून, उस बैलून के अंदर पानी भरिए, उस पानी के अंदर 7 लौंग डालिए और उस व्यक्ति का नाम लाल रंग से सफ़ेद पर्ची पर लिखकर डाल दीजिए जिसको आपको अपने वश में करना है। यहीं आपके काम ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद आपका काम चालू होता है। उसके बाद आपको बरगद का पेड़, आपने कभी सोचा है मैं क्यों हमेशा आपको बरगद, पीपल, इन सब के पेड़ों पे ये काम करने के लिए बोलती हूँ? बताने वाली हूँ, पर पहले ये उपाय पूरा कर दूँ। बरगद के पेड़ के ऊपर जाके आपको वो बैलून जो है वो टांग देना है और उसमें एक बहुत छोटा सा ऑल पिन से आपको छेद करना है। और जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, उस पेड़ के जहां आपने वो बैलून टांगा है ना, उसके जस्ट नीचे आपको थोड़ा सा गड्ढा करके आपको उस व्यक्ति की तस्वीर वहां पर गाड़नी है और वो जो पानी की बूंद है वो उस तस्वीर पर गिरनी चाहिए। जैसे कि शिव जी पे अभिषेक होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। बैलून थोड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि वो 2 दिन 3 दिन चले और वो टप 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 करके पानी डलता रहे। यकीन मानिए, जिस तरह से वो पानी उस तस्वीर पे गिरेगा, धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की बुद्धि बदलने लगेगी और आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी। बहुत आसान तरीका है, बहुत सरल तरीका है, जीवन में जब भी कर सकते हैं, जिस दिन जिस तिथि पर ज़रूर करिएगा, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। चलिए, जाने से पहले मैं आपको बता के जाती हूँ मैं क्यों कहती हूँ आपको बरगद, पीपल, इन सब पर काम करने के लिए। देखिए, बाकी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें पॉजिटिविटी होती है, उनमें आपकी चीज़ों को सही करने की, आशीर्वाद देने की क्षमता होती है, लेकिन बरगद, पीपल और उसके बाद नीम, ये 3 ही ऐसे पौधे हैं जिनमें इतनी ताकत होती है, इस पेड़ों में इतनी शक्ति होती है कि ये हर नकारात्मक चीज़ को सकारात्मक बना सकते हैं। इनकी अपनी खुद की ताकत इतनी बड़ी होती है कि आप बुरे से बुरा इन पर ले जाकर रख दीजिए, ये उसको अच्छा कर देंगे, ये आपकी बुरी से बुरी चीज़ को अच्छा बना देंगे। तो इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ बरगद, पीपल या फिर नीम का बताती हूँ। लॉजिक क्लियर हो गया? चलिए, मैं फिर आऊँगी, लेकिन मेरे आने से पहले आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आप मुझे कमेंट्स करके नए नए टॉपिक्स प्लीज़ दिया कीजिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। समस्या आप दिया करो, समाधान हम देंगे आपको। चलिए, चलती हूँ, ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।